महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, निकलते निकलते 6 महीने निकल गए सर। फिर मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं, तो मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे भी खुद में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। बच्चे के लिए दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बच्चे के लिए दिक्कत है कि वो जेई का पढ़े कि इधर आईएसआई का कुछ पोर्शन पढ़े। मतलब ऐसा तो है, सिलेबस कॉमन तो है, लेकिन आईएसआई के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। हाँ सर, वो है। ये आपको कितना रियलाइज होता है? फ्री टाइम में मैं ओलंपियाड लेवल का क्या पढ़ सकता हूँ कि मुझे अगर बाई चांस आईएसआई मिल भी जाए तो वहाँ पे जाके मुझे दिक्कत ना हो। हेलो सर। क्या हाल चाल कैसे है? हो? सर मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो सर? मैं बढ़िया। तो कैसा रहा रिजल्ट? सर अच्छा रहा सर, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा रैंकिंग आएगा। ओके। जनरली मेहनत करने वाला इंसान जो होता है वो फल की चिंता नहीं करता, सिर्फ मेहनत पे फोकस करता है। हाँ सर। एंड दिस इज द ओनली वे टू रीच टू योर गोल, राइट? हाँ सर। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में पूछते रहते हैं कि अगर मैं अब शुरू करूं तो मेरा हो जाएगा, हाँ, ये फिर शुरू सर करूं ये मेरा तो बहुत फिर हो ज्यादा जाएगा। क्वेश्चन रहता है। नहीं सर, मेरा कैसा था कि मतलब मैं 11th में सिर्फ जेई की तैयारी कर रहा था। ओके। हाँ सर, वो भी मैं जेई की तैयारी तब चालू किया था जब च- मतलब 11th आधा हो चुका था मेरा। मैं तो स्कूलिंग जा रहा था मामूली। ओके। 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 हाँ सर, तो तब क्या हुआ कि मुझे तो 11th से ही मतलब इंटरेस्ट था कि मुझे जेई करना है, जेई एडवांस में अच्छा रैंक लाना है ऐसे। तो हम्म। हम सिटी, हमारा छोटा सिटी है सर कर्नाटका में, हासन नाम का। ओके। तो मैं वहां से हूँ, तो हमने 2-3 स्कूल में पूछा। उन्होंने बोला कि हम कराएंगे जेई की मतलब रैंकिंग सब कुछ करवाएंगे हम लोग, हम्म। पढ़ाएंगे अच्छे से। तो मैंने सोचा ठीक है चले जाएंगे। तो फिर स्टार्टिंग हुआ, 1 महीना खींचते गए, यूनिट एंड डायमेंशन 1 महीना खींचे। और हम्म। बेसिक मैथ के नाम पे तो कुछ कुछ पढ़ाने लगे कि लॉग बुक कैसे पढ़ना है, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। मैं सोच रहा हूँ कि करना क्या है भाई। नहीं, ये सिखाओ सही तो था। पूरा। हाँ। फिर मेरे आजू बाजू के जो दोस्त थे वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। हम्म। फिर मैंने पूछा प्रिंसिपल से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं स्कूल के, उनसे पूछा सर पढ़ाओगे कब, आप जेई की तैयारी कब कराओगे? तो हम्म। उन्होंने बोला 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, निकलते निकलते 6 महीने निकल गए सर। ओके। फिर मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं। हम्म। सब लोग, मेरे फ्रेंड्स सब लोग इम्प्रूव हो गए, उनके बहुत अच्छे अच्छे बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे कोई लोग। और मैं यहाँ पे सिर्फ सेट रिलेशन और फंक्शन में अटके पड़ा हूँ। हम्म। फिर मैंने सर उनसे पूछा कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, ऐसे करके पूछा। उन्होंने बोला मैं पीडब्ल्यू से, एक बोला पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ और दूसरे कोई अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे। हम्म। तो मैंने सबसे एनालाइज किया, 2-3 दोस्तों से पूछा कौन सा अच्छा है क्या है, सब लोग बोले पीडब्ल्यू बहुत अच्छा है। तो मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन कर लिया। ओके। बिल्कुल। हाँ सर, फिर मुझे भी खुद में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा कि हाँ अच्छा ऐसे पढ़ना है डेफिनेटली। जेई के लिए, ऐसे हम मेहनत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। उसके बाद फिर? सर उसके बाद हुआ, 11th खत्म हो गया, 6 महीने का बैकलॉग था। जब छुट्टियां आ गई तो पूरा कंप्लीट कर दिया। हम्म। और लक्ष्य में ज्वाइन हुआ, लक्ष्य 1.0 में। ठीक है। सर फिर जब एक दिन क्या हुआ कि जब जेई एडवांस का रिजल्ट आया तो सचिन सर ने क्लास में हमारे एक सीनियर को लेके आए थे। हम्म। 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 हाँ, और उनका मतलब उनके बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने आईएसआई क्रैक किया है ऐसे करके। तब मुझे हम्म। पता चला कि ये आईएसआई एग्जाम होता है, प्योर मैथमेटिक्स होता है। हम्म। और थोड़ा 2-3 दिन एनालाइज किया, रिसर्च किया उसके बारे में, क्या है आईएसआई एग्जाम्स क्या है वैसे करके। हम्म। फिर मुझे भी मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था सर, पहले से भी था बिल्कुल। मुझे। हम्म। जब अर्जुना में ज्वाइन हुआ तब मुझे अच्छा अच्छा गाइडेंस मिला कि मैथमेटिक्स कैसे करना है पूरा। मैं तो पूरा जेई बैकग्राउंड का हूँ। ओके। हाँ सर, बिल्कुल। ओलंपियाड लेवल का मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है हम्म। सर। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया आईएसआई की प्रिपरेशन। उन जब सीनियर बोल रहे थे जो क्लास में हम्म। कि जेई लेवल का ही होता है, जेई एडवांस तक पढ़ लो। और जो है नंबर थ्योरी और 9th 10th का बेसिक्स पूछते हैं वो लोग। हम्म। हाँ सर, हम्म। तो फिर मुझे आइडिया लगा कि हाँ पूरा पढ़ लेते, लक्ष्य कर लेते हैं। जब हम्म। आईएसआई का एग्जाम आने को 1 महीना होगा तब मैं प्योर आईएसआई ओरिएंटेड हो जाऊंगा। करेक्ट। बिल्कुल। फिर? सर फिर आगे बढ़े और सब कुछ पढ़ाई हो गया।
ओके। और सर बाद में आपका जो आईएसआई और सीएमआई का पीवाईक्यू सीरीज था ना सर। हाँ सर, उसमें ज्वाइन किया मैंने। उसमें से सारे पीवाईक्यूज कर लिए। नंबर थ्योरी नहीं किया। वो सर क्या है सर, टाइम ही नहीं। जो करना था वो नहीं जो कर करना था पाए। वो सर टाइम नहीं मिला ना सर। ओके ओके ओके, होता है होता है। बिल्कुल। हाँ तो सर, फिर और जब एग्जाम का टाइम आया तो और रिगरस प्रैक्टिस हो गया। जो अब जेई का था, और थोड़ा बहुत नाइन्थ टेंथ का एनसीईआरटी उठा के देख लिया, फॉर्मूलाज ये थोड़ा हम्म क्वाड्रिलेटरल्स का जो बेसिक फॉर्मूलाज होता है वो सब कुछ देखा। और थोड़ा इसीलिए प्रशांत पता है, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। इसीलिए ये पूरा सिनेरियो हमने देखा था, हम लास्ट ईयर भी डिस्कस कर रहे थे ऋषि सर वगैरह से भी सबसे, हम्म हाँ सर। कि मतलब जो है बच्चे के लिए दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी बच्चे के लिए दिक्कत है कि वो जेई का पढ़े कि इधर आईएसआई का कुछ पोर्शन पढ़े। तो इसका एक सोल्यूशन हम लोगों ने इस साल निकाला कि हम आपको पूरा जेई भी पढ़ाएंगे हाँ और सर। हम आपको पूरा आईएसआई का जितना सिलेबस है वो साथ साथ में कवर कराएंगे। जैसे अभी हाँ हमारा आईएसआई जो सर। पीआरटी 11th का वाला सिलेबस बैच चल पूरा रहा है, कवर करवाएंगे। हाँ तो सर। पूरी उसमें ज्योमेट्री कवर हो चुकी है, नंबर थ्योरी कवर हो चुकी है, अच्छा। इनइक्वालिटी हो जाएगा। तो बच्चे को मतलब ऐसा ना लगे कि भाई वो फेमिलियर नहीं है चीजों के साथ। हाँ अभी सर। आपको जैसे लास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हाँ सर, बहुत मेहनत करनी पड़ी, और अगर आप नंबर सोचो कि थ्योरी तो आपको 11th दिमाग में आप में नंबर घुसा ही। थ्योरी पढ़ लेते, हाँ सर। 11th में नंबर थ्योरी हो जाती, ज्योमेट्री हो जाती, तो लोड ही नहीं रहता कि हाँ ठीक है हमने सब पढ़ रखा है। हाँ सर। लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस ओरिएंटेड होना होता और मॉक टेस्ट देने होते और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता। तो डेफिनेटली आज जो रैंकिंग आई है शायद उससे और अच्छी आ सकती सर थी। अच्छी आ जाती थी, पर मुझे वो उतना नहीं नहीं, क्या। लेकिन यार फिर भी बढ़िया है यार, फिर भी बढ़िया अच्छी है। रैंक है। एक बात हमेशा याद रखनी होती है कि हमें ना एग्जाम देने से पहले तक ही सोचना होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ सर, वो भी बिल्कुल। सच है सर। एग्जाम देने के बाद में उस चीज को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हाँ वो सर। अपना बेस्ट जो हो सकता था वो हमने कर दिया है। हाँ अब सर। हाँ अगले सर। अच्छा। अगली अगली चीज पे सोचना है अब, है ना? हाँ सर। सर है ना? मेरा तो क्या हुआ कि आईएसआई का एग्जाम हो गया। हम्म अब एक हफ्ते के बाद जेई एडवांस का एग्जाम था। हम्म। सर तो मैं लग गया जेई एडवांस के लिए। तो फिर आखिर का दिन क्या हो गया कि मुझे खांसी बुखार जुकाम सब कुछ चढ़ गया था। ओके ओके। सर वो बहुत दुख हुआ मुझे। मतलब जे एडवांस में ना मेरी सिर्फ 73 मार्क्स आया था। अगर एक मार्क्स आया था जनरल रैंकिंग आ सकती थी मेरी। हम्म। सर मेरी कैपेसिटी थी कि मैं 200 प्लस ला सकता था सर। ओके। सर बिल्कुल। पर खांसी बुखार, पेपर वन तो अब बुरा गया। पेपर टू होते होते और मतलब बिगड़ गया तबीयत मेरी। जेई मेन में क्या थे आपके मार्क्स? सर 98.24 परसेंटाइल थी। और जो है मेरी जनरल रैंकिंग कुछ 26,000 के आजू बाजू कुछ गया था। और अच्छा। ओबीसी रैंकिंग मेरी 7,190 आया था सर। तो अभी क्या सोचा है आगे के लिए? सर अभी मुझे एनआईटी सूरतकल भी मिलेगा। मैकेनिकल ब्रांच मिलेगा मुझे, या सिविल ब्रांच को जो भी है वो हम्म। अप्लाई तो हो, मतलब मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। हम्म और आईएसआई में 18th पोजीशन में हूँ सर, वेटिंग लिस्ट में। तो देखना अभी है वेटिंग सेकेंड लिस्ट राउंड में। में क्या है। ठीक है कोई सर इशू नहीं। अगर आईएसआई भी मिल गया, एनआईटी भी मिल गया, तो मैं तो आईएसआई को ही जाऊंगा। अच्छा, फिर आई साइड। उसका उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप थोड़े से मैथ्स लवर हो। हाँ ठीक है। सर, सच में सर। हाँ, तो वही सबसे बड़ी चीज होती है ना कि एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पसंद करने वाला बच्चा जो होता है ना, उसके लिए एक तरफ आईआईटी और एक तरफ आईएसआई होता है, तो वो आईएसआई की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे वहां ले दे के सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे काम करना सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे फिजिक्स से बहुत नफरत है। तो फिर मैकेनिकल में कैसे जाओगे? सर वही वही सोच रहा था कि थोड़ मैं तो सर रिजल्ट आने तक भी मैं तो चुप ही बैठा था कि मेरा तो आएगा ही नहीं। मेरिट लिस्ट भी हो गया था, और मेरा दोस्त भी लिखा था सर ये एग्जाम। हम दोनों साथ में गए के जाके बेंगलुरु में जाके, सेंटर बेंगलुरु में था, तो हम्म वहां जाके लिख के आ गए थे। तो वो तो पूरा कॉन्फिडेंस में था कि मेरा हो ही जाएगा। हम्म। सर वो भी पीडब्ल्यू से ही पढ़ा था। और जब मेरिट लिस्ट अनाउंस हुआ तो मैं तो घर में बैठ के गेम खेल रहा था सर कोई। फिर उसने फोन किया और बोला कि मेरिट लिस्ट आ गया है, तेरा आया या नहीं, देख के बताओ मुझे। उसका क्या मैंने हुआ? हाँ हाँ सर, मतलब मैंने उससे उल्टा पूछा कि तेरा हुआ क्या। तो उन्होंने हम्म। बोला मेरा तो हुआ नहीं। ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब जनरली इतना ऐसा होता अपने आप को वो रहना है कि काम रहना है। हाँ हो सर। जाएगा हाँ सर। आराम से। अगर मेहनत करिए आराम से हो जाएगा।
देखो नहीं सर मुझे मैंने जो तो सोचा भी नहीं था वो। जो भी टेंशन लेना होता है ना, वो एग्जाम से पहले तक ही लेना पहले होता लेना है। होता है। हाँ एग्जाम हाँ हो सर। गया, उसके बाद में कहानी खत्म हो गई। हाँ अब सर। जो भी है, अब रिजल्ट देने वालों के हाथ में है कि क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ सर वो भी तो अब सही है इतना सर। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से आपने सही किया, आप वीडियो गेम खेल रहे थे, इट इज टोटली ओके यार। सर वो भी जे एडवांस के बाद खेल रहा था, तब तक तो हाँ मोबाइल छुआ भी नहीं मेरा। अभी सिर्फ 2 हफ्ता हुआ है मोबाइल लेके, पापा ने दिलाया। बिल्कुल, तब गुड तक तो गुड गुड। हाथ में तो मोबाइल था ही नहीं मेरा 2 साल करेक्ट तक। यार, करेक्ट यार, आपसे बात करके यार बहुत अच्छा लगा, अच्छी अच्छी बातें आपने की हमारे साथ में। यार एक बात तो है कि जेई की प्रिपरेशन और आईएसआई की प्रिपरेशन जो है, वो दो, मतलब ऐसा तो है सिलेबस कॉमन तो है, लेकिन आईएसआई के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। हाँ सर वो है। ये आपको कितना रियलाइज होता है? सर मतलब बहुत रियलाइज हुआ कि जब मेरा यूजीए जब लिखा पहला पेपर यूजीए होता है ना सर, तो हम्म। उसमें उतनी कुछ दिक्कत नहीं आई। थोड़ा बहुत ये वो पूछ लिया तो वो छोड़ दिया था मैंने। ठीक है। सर हाई मैक्सिमम यूजीए में मेरा मतलब 76 से 80 आ रहा था सर, जब काउंट कर रहा था। ओके। प्रॉपर 76 आया था। प्रॉपर, हाँ प्रॉपर 76 था। और करेक्ट। यूजीए में बहुत दिक्कत, यूजी भी जो पार्ट टू पेपर टू होता है उसमें बहुत दिक्कत आ गई कि आउट ऑफ सिलेबस कैलकुलस का ये वो पूछ लिया, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कुछ एक सवाल आया था, वो तो समझ में ही नहीं है क्या पहली करना है। चीज जो है मतलब प्रशांत, आईएसआई और ओलंपियाड्स में आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। सर मतलब उनका मुझे लगा, सिलेबस सर वो मुझे लगा था। वो आपको लगा, लेकिन हाँ आउट सर। ऑफ हाँ, सिलेबस कुछ जनरली नहीं ऐसा कुछ होता। नहीं आप होता। हाँ सर। आरएमओ कभी सही। दिए नहीं हो ना, इसलिए हाँ आपको कुछ लग नहीं रहा दिया है। सर, हाँ सर प्योर जेई बैकग्राउंड का है ना, मतलब ओलंपियाड का कुछ आइडिया है ही नहीं मेरे को। लेकिन बिल्कुल। लेकिन एक बात ये है कि मतलब ये बात से काफी सारे बच्चे सीख भी सकते हैं आगे चल के कि जेई की प्रिपरेशन करके आप आईएसआई का हो सकता है यूजीए क्लियर कर ले, हाँ सर यूजीए क्लियर हो सकता है, पर यूजीए लेकिन बहुत टफ हो यूजी, जाएगा। हाँ यूजीबी जो है वो क्लियर तभी होगा जब आपने ओलंपियाड की प्रिपरेशन की हो, या फिर कह सकते हैं कि आईएसआई के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम जेई सिलेबस हैं, हाँ उनकी सर। प्रिपरेशन की हो, तभी यूजीबी अच्छे से क्लियर होता है ना। हाँ सर वो भी सही है और सर। क्योंकि सबसे वो बड़ी चीज, अप्रोच भी तभी बिल्ड होगी ना। और फिर आंसर राइटिंग भी बहुत मेन हो हम्म। जाता है, आंसर राइटिंग भी बहुत मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। सर क्या मैं बैकग्राउंड हटा दूं? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ सर 1 मिनट। नया बैकग्राउंड। प्रशांत से जो सर मुझे लगता है बच्चों को क्या सीखना चाहिए ना, हम्म। कि प्रशांत जैसे बच्चों से ये सीखना चाहिए कि कभी हार नहीं मानो। कभी हार नहीं प्रशांत हाँ मानना। ने सर, 6 हार सर महीने मैंने वेस्ट आखिर किए तक 11th हार में। तो नहीं मानी सर। हाँ, इट्स नेवर टू लेट, मतलब दिस इज, इफ नेवर टू, इट्स नेवर टू लेट हैड अ फेस, देन दिस फेस विल बी योर्स, हाँ ठीक सर। है। क्योंकि कभी भी बहुत देर हो गई ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप जब से हाँ शुरू करोगे तब से सिलेक्शन हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको बस एक दिन जब, पहले ना सोचो। हाँ बस एक दिन पहले ना सोचो, डेफिनेटली। बिकॉज सर सबको मैं यही कहूंगा कि एग्जाम के पहले दिन ना प्रेशर मत ही लो। हाँ 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 बिल्कुल। बहुत चिल रहो, बहुत मस्त रहो। जो 2 साल में पढ़ा है वो आखिर के दिन छोड़ो, पढ़ो, कोई फायदा नहीं होता, आराम से चिल मारो। जो पहले पढ़ा है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वो ऑटोमेटिक याद आ जाता है हाँ अगर आपने ऑटोमेटिक अच्छे याद से आ जाता है प्रैक्टिस सर। करी है तो, हाँ सर। रिवाइज किया है तो। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल सही बात है। सर जो आपने पीवाईक्यूज कराया, ऋषि सर और विवेक हम्म। सर और महेश सर, वो भी बहुत मतलब मेहनत मदद हुई। मैं आखिर जो सुबह 5 बजे उठ गया था सर, वो एग्जाम के दिन सुबह 5 बजे उठ के थोड़ा हम्म। जो पीवाईक्यू से वो जो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था वो थोड़ा बहुत देख लिया। बहुत हम्म। यूज हुआ सर, जब यूजीए लिख रहा था ना तो बहुत यूज हो गया वो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स टू पीडब्ल्यू, थैंक्स टू अलग सर, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल। सर। अलग सर है तो इस वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं, हाँ सर। ठीक है। तो ऑल क्रेडिट गोस टू अलग सर। सो यार मैं आपको यही कहूंगा यार कि आगे भी लाइफ में इसी तरीके से है ना बचाते जाओ, कभी टेंशन हाँ मत सर। लेना यार। हाँ ये सर। जो चीज बिल्कुल। आपने सीखी है ना लाइफ में कि टेंशन लेने से खास कुछ होता नहीं है, ठीक है। हाँ सर। सर आप बहुत खुद कुछ अपनी सिखा के गया है। अपनी अपनी पावर हाफ कर देते हो टेंशन लेकर के, तो जनरली टेंशन नहीं लेना चाहिए, एंड इसी तरीके से बढ़ते रहो यार आगे। सर विवेक सर जेई आपको कुछ, एडवांस में अगर हम्म, मुझे वो मतलब अगर मेरा हेल्थ बहुत अच्छा होता था ना तो उसमें भी मचा देता सर। बिल्कुल सही बात है, सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं, देखो आपने जो किया अच्छा किया, आप 12th के साथ किए। हाँ सर। हाँ और सर। हो सकता है डेस्टिनी कुछ और चाह रही हो आपसे, हाँ हाँ सर। क्योंकि मैं तो हमेशा एक बात जानता हूँ कि कभी अगर कुछ आपके साथ लग रहा है कि यार हेल्थ इशू हुआ उस वजह से ये गड़बड़ हुई, कभी अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये अ, हो जाता तो बहुत अच्छा होता, हो सकता है डेस्टिनी सर ने कुछ और सोचा हुआ अब होता है। आगे क्या करना है वही सोचना है।
हाँ, आगे आगे क्या करना है वही सोचना है, उसी पर फोकस रखना है, ठीक है। सर विवेक सर, आप कोई मतलब पॉइंट रखना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा अभी के तौर पे कि अभी पहले देखो कहाँ सीट मिल रही है, क्या मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ सर। आपको जैसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको आईएसआई में जाना है, लग रहा है मेहनत कर सकते सर हो। मैं तो अब पहली प्रायोरिटी रखा ही आईएसआई बेंगलोर है। नहीं, और अच्छे से अपने आप से सोचो, अपने आप को टाइम दो 10 हाँ दिन सर। का कि क्या बैठ रही है सिचुएशन, और देन क्या क्या आपको ऑप्शंस खुल रहे हैं ऑप्शंस सामने है। वो भी हाँ, देखो। हाँ सर। सर मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था आप दोनों से कि हम्म। अब तो फ्री टाइम है, कॉलेज चालू होगा अगस्त में। सर तो इस फ्री टाइम में मैं ओलंपियाड लेवल का क्या पढ़ सकता हूँ कि मुझे अगर बाई चांस आईएसआई मिल भी जाए तो वहां पे जाके मुझे दिक्कत ना हो। कौन से टॉपिक्स ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर और ज्यादा किस में प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स में? आप थोड़ा सा नंबर थ्योरी कर लेना, क्योंकि अगर आप आईएसआई में जाते हो और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलता है आपको, हाँ सर। तो डेफिनेटली उसमें नंबर थ्योरी का थोड़ा नहीं सा रोल ये अच्छा जो है रहेगा, सर वो पीएनसी बी का मैथ रोल रहेगा। प्रोग्राम के लिए है। हाँ सर, बी बी, मैथ प्रोग्राम लिया है मैंने। बी मैथ ओके, प्रोग्राम के लिए तो प्रॉपर मैथ्स ही है, मतलब वो बी स्टैट वाला नहीं है इनके यहाँ। 20 स्टेट वाला आईएसआई नहीं था। आईएसआई बेंगलोर में है बी मैथ हाँ, हाँ सर। प्रोग्राम। बी में प्रोग्राम है। फिर भी आपको मतलब आगे चल के क्योंकि आपने सिर्फ मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है ना, हाँ सर। तो सिर्फ मैथमेटिक्स में भी यार आगे चल के कहीं ना कहीं आपको ये रियल एनालिसिस वगैरह पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे लेवल पे। तो रियल एनालिसिस की बुक्स आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, रियल एनालिसिस की सर टॉपिक। कौन से बुक्स आप थोड़ा बोलेंगे? लिख मैं लूंगा मैं। आपको बुक शेयर करवा दूंगा टीम के थ्रू, सोमांशु ठीक आपको है। भेज देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा लगा यार प्रशांत आपसे बात करके, मुझे तो बहुत मजा आया हाँ, मुझे भी लिटरली। मतलब सर ऐसे स्ट्रगल वाली स्टोरीज सुनने में, हाँ। और जब आप खुद ऐसी कई सारी जर्नी देखते हुए आ रहे हो, और फिर ऐसी कोई स्टोरी सामने आती है जिसमें मतलब गिव अप करने के बहुत सारे ऑप्शन थे कि यार, कुछ पढ़ा भी नहीं है, लिखना हाँ क्या है। हाँ, और आपने सही जहाँ बात है। एडमिशन लिया है वहां पढ़ा ही नहीं रहे, तो मैं कैसे हाँ पढ़ सर। लूँ? हाँ। हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन ऑलवेज चूज टू आगे बढ़ने का एक रास्ता जो था उसी को हमेशा पकड़े रहे और आगे हाँ बढ़। सर, वो जब लक्ष्य बैच में सचिन सर ने हमारे सीनियर को इंट्रोड्यूस किया था ना, हम्म, सर वो एक बहुत मतलब मेरे हाँ, को लगा कि भाई मुझे आईएसआई में मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी है। सचिन सर को, और इस रिजल्ट का सचिन सर को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, हाँ सर। सही बात हाँ है। सर। क्योंकि एक्चुअल में ऋषि सर पता है क्या है, अपने हम्म, पास जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनको जो अवेयर हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे बच्चों को अवेयर जो सचिन सर कर रहे हैं ना कि यार आप ये भी कर सकते हो, उनके लिए तो हेड्स ऑफ है कि भाई आप बिल्कुल ऐसे बच्चों को भी अवेयर कर रहे हो जिनको नहीं पता। सर मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि आईएसआई नाम का कुछ इंस्टीट्यूट है भी या नहीं। करेक्ट। सर बाद में जब देखा किया तो अब यहाँ तक पहुंच गया। करेक्ट है यार, ऐसे मचाते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, होप हाँ सो सर। आप जिंदगी में आगे कुछ ना कुछ बढ़िया करने वाले हो, करते हाँ रहोगे। सर। हाँ सर। इसी के साथ यार एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे थैंक थैंक यू यू। बात सर। करके। सर थैंक यू सर।